A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण युग्मों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो वो तो उस रूप में तो हमारे पास समीकरण है ही है। जैसे पहले भाग में क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो इसकी तुलना हम किससे कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। और जो दूसरी समीकरण है वो क्या है, 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। तो इसकी तुलना हम कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है। और जब तुलना करेंगे तो हमें a1 बराबर कितना मिलेगा, 5, b1 बराबर माइनस का 4 और c1 बराबर 8। और यहाँ से a2 बराबर 7, b2 बराबर कितना मिलेगा, 6 और c2 बराबर माइनस का 9। ठीक है। तो हम a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, 5 बटे में 7। ठीक है। फिर b1 बटे b2, तो माइनस का 4 बटे में 6 यानी माइनस का 2 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या है कि a1 बटे a2 जो है ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। और जब ऐसा होता है, ठीक है, कि जब a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तो इस स्थिति में रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, एक बिंदु पर। ठीक, अब आते हैं दूसरे भाग पे। तो दूसरे भाग में इन्होंने क्या कहा है कि समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। और दूसरी समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम वही a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। तो a1 बराबर 9 आ जाएगा, b1 बराबर 3 आ जाएगा और c1 बराबर 12 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। ठीक है। तो यहाँ से अब हम किसका मान निकालेंगे, a1 बटे a2 का। तो a1 बटे a2 कितना आएगा, 9 बटे में 18, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटे में 2। फिर हम निकालेंगे b1 बटे b2 का मान। तो b1 बटे b2 का मान कितना हो जाएगा, 3 बटे में b2 है 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे में 2। ठीक है। उसके बाद c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 का मान कितना हो जाएगा, 12 बटे में 24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 यानी 1 बटे में 2 आ जाएगा ये भी। तो इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो a1 बटे a2 है वो बराबर है b1 बटे b2 के, और ये बराबर है c1 बटे c2 के। ठीक है। इसलिए जो इन तीनों, जब ऐसा होता है कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और ये बराबर होता है c1 बटे c2 के, तब क्या होती हैं, तब रेखाएं जो हैं वो समपाती होती हैं, रेखाएं समपाती होती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे भाग पे। तो तीसरे भाग में क्या कहा है इन्होंने, तीसरे भाग में है समीकरण 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। तो 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है। और जो दूसरी समीकरण है वो है 2x माइनस y प्लस 9। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी भी तुलना कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। और जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर 6 मिलेगा, b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर 10। और यहाँ से क्या मिलेगा, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस 1 और c2 बराबर 9। ठीक है।
तो अब हम किसका मान निकालेंगे, A1 बटे A2 का। तो वो कितना आ जाएगा, 6 बटे में 2 यानी कि 3 आ गया। और B1 बटे B2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 3 बटे में माइनस का 1 यानी कि ये भी 3 आ गया। अब आते हैं C1 बटे C2 पे। तो C1 बटे C2 कितना होगा, 10 बटे में 9। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो A1 बटे A2 का मान है वो बराबर है B1 बटे B2 के, परंतु ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो जब भी इस तरह की शर्त संतुष्ट होती है तो वहां पे क्या होता है कि रेखाएं जो हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हल करके एक एक पार्ट बता देंगे।